अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर महानूर। आई एम फ्रॉम राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल और यहाँ पे मैं जो इनके बर्ड सेक्शन है उसको पूरा लुक आफ्टर कर रही हूँ। हमारे पास बर्ड सेक्शन में बर्ड्स का ब्रीडिंग सेक्शन एंड सेल पॉइंट्स हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं, और जो बर्ड्स खरीदना चाह रहे हैं लोग जिनको हेल्दी एंड एक्टिव बर्ड्स चाहिए, बिल्कुल क्वारंटीन और डीएनए टेस्टेड बर्ड्स चाहिए, वो हमारे पास विद इन डिटेल्स पूरे अवेलेबल हैं। और हमारा बर्ड ब्रीडिंग सेक्शन है जहाँ पे हम अपने बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, जिसमें हमारे पास स्नीगल का पेयर्स है और दूसरे लव बर्ड्स के पेयर्स हैं। हमारे पास ऑल ओवर द ब्रीडिंग सेक्शन अवेलेबल है। वेलकम टू राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल। यस मैम, आइए मैं आपको हॉस्पिटल का विजिट करवाता हूँ। ये हमारा एग्जाम रूम 1 है। हमारे 2 फ्लोर्स हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम रूम है जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रिसेप्शन से आते हैं तो फर्स्ट आपका एक्सपोजर होता है वो एग्जाम रूम 1 के साथ होता है। यहाँ पे हम एनिमल के वाइटल्स देते हैं, उसका टेम्परेचर चेक होता है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। आफ्टर दैट हम उसको शिफ्ट करते हैं इनटू द ट्रीटमेंट रूम। जो भी उसकी ट्रीटमेंट होती है अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट रूम में होती है। अच्छा डॉक्टर, क्या यहाँ पे सारे एनिमल्स यहीं पे आते हैं? इन केस कोई वायरल केस आ जाता है तो आप उसको यहीं पे चेक करेंगे? मोस्टली अगर हमें सस्पेक्टेड लग रहा होता है कि ये वायरल है तो उसके लिए हम डिफरेंट एग्जाम रूम यूज करते हैं। सारे यहाँ पे नहीं आते। बट जब हमें नहीं नॉर्मली तो वायरल हमें पता चल जाता है साइन सिम्टम्स है तो हम उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं डायरेक्टली हमें आने। हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट रूम की तरफ। ये हमारा ट्रीटमेंट रूम है। दिस इज आवर ट्रीटमेंट रूम। यहाँ पे जितने भी हमारे एग्जाम रूम से एग्जाम क्लियर होके आते हैं कि जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी डिजीज कंडीशन होती है यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे आप कोई ऑपरेशन वगैरह यहीं पे होते हैं क्या? नहीं मैम, एक्चुअली यहाँ पे हम जो क्रिटिकल केयर होता है वो यहीं पे करते हैं। जो जिसकी हमें क्रिटिकल लगता है कि इसकी क्रिटिकल कंडीशन है और उसकी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, इमरजेंसी केस, यस इमरजेंसी प्रॉब्लम, तो उसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। फर्दर मोर अगर उसको हॉस्पिटलाइज करना होता है तो उसको हमारे पास वार्ड्स हैं जहाँ पे इसको रखा जाता है। करंटली जो हमारे पास पेशेंट्स हैं ये सारे चूँकि डेली बेसिस पे इनकी ट्रीटमेंट होती है और मॉर्निंग एंड इवनिंग और समटाइम 3 टाइम भी है इसमें, तो उनको यहीं पे ही रखा जाता है ताकि जब क्रिटिकल केयर से वो निकल जाते हैं तब उसको हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अभी हम अपने डॉग ग्रूमिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा डॉग ग्रूमिंग सेक्शन है जहाँ पे डॉग्स की ग्रूमिंग होती है। स्मॉल एंड लार्ज ब्रीड्स दोनों की ग्रूमिंग यहीं पे होती है। ये हमारा शॉवर एरिया है जहाँ पे उसकी बात करवाई जाती है और यहाँ पे प्रॉपरली ट्रिम किया जाता है। उनके नेल ट्रिमिंग या फिर उनकी जो हेयर ट्रिमिंग है वो यहाँ पे हो जाती है। नाउ अभी हम जा रहे हैं अपने पेट मार्ट की तरफ। हमारे पेट मार्ट में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। ये जो इसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं ये हमारा कैट सेक्शन है जहाँ पे कैट की सारी एक्सेसरीज, उनके गैजेट्स, उनके टॉयज, एवरीथिंग ऑफ फूड यहाँ पे अवेलेबल है। ये कैट सेक्शन है। शाम को ले लेंगे। जी तो यहाँ पे जो फूड हैं उनके क्लॉथ्स, एवरीथिंग, ऑल काइंड्स ऑफ फूड ये आपके पास आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये हमारे पास उनके शैम्पूज, उनके स्प्रेज, उनके टिकल एंड फ्लीस के लिए जो यूज़ होते हैं मेडिकेटेड वो भी अवेलेबल हैं। उनके सप्लीमेंट्स, ऑल काइंड ऑफ जेलीज, सब कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल होगा। नाउ अभी हम जा रहे हैं अपने इंटरनल फार्मेसी की तरफ। फार्मेसी है जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या जो हमारे ट्रीटमेंट रूम में यूज होती हैं तो वो यहाँ से अवेलेबल होती हैं। अभी हम अपने सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा लैब
हमारी अदर फैसिलिटीज़, हमारा ओटी रूम, डॉग के लिए जो हम पेट मार्ट है, जो डॉग मार्ट भी आप उसको कह सकते हैं, वो है। एंड इसमें हमारा रेडियोलॉजी सेक्शन, हमारा डेंटल सेक्शन, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लेज़र ट्रीटमेंट रूम की तरफ। यहाँ पे ये हमारा लेज़र सेक्शन है जहाँ पे लेज़र थेरेपी होती है। डॉक्टर, लेजर थेरेपी, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड। लेज़र थेरेपी इज बेसिकली एन इन्वेसिव टेक्निक जिसमें हम यूज़ करते हैं इसको पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो आफ्टर पोस्ट ऑप की जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो वुंड हील नहीं हो पाते या फिर अल्सर्स होते हैं, तो उसमें हम सर्जरी जो लेज़र थेरेपी है वो यूज़ करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो वुंड जो होता है वो बहुत फास्टली हील हो जाता है। और पेन मैनेजमेंट में लाइक जो हिप डिस्प्लेसिया होते हैं या बहुत सिवियर पेन होते हैं, तो उसकी पेन मैनेजमेंट के लिए हम उसको करते हैं। डॉक्टर, आई वाज रीडिंग समवेयर के आप लोगों ने ऐड दिया था लेजर का ओल्ड एज में कोई इफेक्ट है? या एग्जैक्टली जो ओल्ड एज होती है, मोस्टली जो कैट्स होती हैं या डॉग्स होते हैं, उनकी एज अकॉर्डिंगली जब ज़्यादा हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं आर्थराइटिस की। तो आर्थराइटिस क्योंकि पेन मैनेजमेंट है, उस कंडीशन में सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है, सो वी विल गो फॉर लेजर थेरेपी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी हद तक पेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, थैंक यू। नाउ हमारा डेंटल सेक्शन, डेंटल सर्जरी। यहाँ पे हम डेंटल स्केलिंग, एक्सट्रैक्शन या फिर जो सर्जरीज होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। वो बिकॉज डेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डॉग्स एज वेल एज इन किड्स। अगर उनके जो प्लैक्स बन जाते हैं या फिर डेंटल हेल्थ की इश्यूज आते हैं तो ये उसको करती हैं इफेक्ट, उसके हार्ट को भी इफेक्ट करती हैं, उसके लिवर को भी इफेक्ट करती हैं। सो दिस इज आवर डेंटल सेक्शन। ये हमारा डॉग पेट मार्ट है या डॉग मार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। सेम काइंड ऑफ एक्सेसरीज, उसका फूड, उसके गैजेट्स, टॉयज, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक जो अभी मैंने आपको दिखाया कैट मार्ट, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये सारे उसके गैजेट्स पड़े हुए हैं, ब्रशेस, उसके टॉयज, उसके कॉलर्स और चेन्स, लीशेस, एवरीथिंग। ये उसके टॉयज पड़े हुए हैं। इवन हमारे पास जो फिशेस हैं, एक्वेरियम्स, वो भी अवेलेबल हैं। सो ये हमारे एक्वेरियम्स हैं, उनके केजेस, जेट बॉक्सेस। ये मोस्टली हम पपीज के लिए यूज करते हैं या फिर जो स्मॉल ब्रीड डॉग्स हैं उसके लिए यूज किए जा सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज आवर कैट ग्रूमिंग एरिया, जहाँ पे सिर्फ कैट्स की ग्रूमिंग होती है। ये हमारी कैट की ग्रूमिंग हो भी रही है। यहाँ पे सिर्फ कैट्स ग्रूम किए जाते हैं, उनकी नेल कटिंग, उनकी ब्रशिंग, उनकी हेयर कटिंग या ट्रिमिंग आप कह सकते हैं, पॉप हेयर, सारा कुछ यहाँ पे आप करवा सकते हैं। ये हमारी लेबोरेटरी है। यहाँ पे CBC से लेकर LFT, RFTs और जो भी जितने भी हार्मोनल प्रोफाइल्स हैं, कॉर्टिसोल, थायराइड, सब कुछ यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इवन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जो कि हमें डिफरेंट स्लाइड्स चाहिए होती हैं फॉर पैरासाइट्स एंड स्टूल एग्जामिनेशन, वो हम यहाँ पे करवाते हैं। अच्छा, ये हमारा वायरल सेक्शन है। जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं डॉग्स में, तो वो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं। यहाँ पे वैसे नॉर्मली बायो सिक्योरिटी की वजह से जाना अलाउड नहीं होता। स्पेसिफिक डॉक्टर होता है या वेट टेक होता है जो कि अंदर जाता है, एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू टच एनी काइंड ऑफ एनिमल। अभी हम अपने एक्सरे रूम की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ आवर रेडियोलॉजी सेक्शन, जहाँ पे एक्सरेज परफॉर्म किए जाते हैं एनिमल्स के, डॉग्स, कैट्स और एनी काइंड ऑफ एक्सोटिक एनिमल्स, उनके एक्सरेज यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। आज ओके, अभी हम चलते हैं अपने कैट बोर्डिंग रूम की तरफ। ये हमारा कैट बोर्डिंग एरिया है, जिसमें कैट्स, हेल्दी कैट्स, नॉट डिजीज, क्योंकि जो डिजीज होती हैं या प्रॉब्लम उनको होती है, कोई भी कंडीशन होती है डिजीज, तो उसको हम हॉस्पिटलाइज रखते हैं, ना कि उसको हम बोर्ड में रखते हैं। सो दिस इज बोर्डिंग एरिया फॉर कैट्स, जिसमें ये उसके प्लेइंग एरिया भी है थोड़ा सा,
जिस पे वो प्ले कर सकते हैं, उनको एक्टिविटी के लिए ओपन छोड़ा जाता है जहाँ पे वो प्ले कर सकते हैं। ओके, अभी हम अपने ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा सर्जिकल सेक्शन या ओटी। सो ये हमारा बेसिकली प्री ऑप सेक्शन है जहाँ पे प्री ऑप किया जाता है, एनिमल को प्रिपेयर किया जाता है, या जो भी सर्जन होता है वो पहले खुद को प्रिपेयर करता है ताकि प्रॉपरली एंटीसेप्टिक सर्जरी हो। यू कैन सी हम गैशियस एनेस्थीसिया पे मोस्टली सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। ये गैशियस मशीन है हमारे पास, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट है।